प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम आरोह पद्य खंड क्लास 11th टर्म 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। बच्चों इस वीडियो में हम कबीरदास जी के पद, मीराबाई के पद, कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। बच्चों टर्म 1 की एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है, पूरी उम्मीद है, आशा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास जी के पदों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। निर्गुण काव्य की ज्ञानाश्रयी एवं संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी की एकमात्र रचना कौन सी है? बीजक। बीजक में क्या क्या संकलित है? साखी, शबद और रमैनी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा है? कबीरदास जी को। लहर तारा वाराणसी से किस कवि का संबंध रहा है? कबीरदास जी का, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कबीरदास जी के पदों एवं साखियों की भाषा कौन सी है? खिचड़ी या सदुक्कड़ी। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कितने हैं? कबीरदास जी ने ईश्वर कितने माने हैं? एक माना है, यानी उनके अनुसार ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कबीर ने किस किस का उदाहरण दिया है? पानी और पवन का। जिस प्रकार से पवन यानी हवा एक है, पानी एक है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक ही है। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कुहरा साना। कुहरा का क्या अर्थ है बच्चों? कुंभकार। कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, घड़े बनाने वाला को कुहरा यानी कुंभकार कहते हैं। तो यहाँ पर कुहरा का अर्थ कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, घड़े बनाने वाला। कुहरा का प्रतीकार्थ क्या है? प्रतीकार्थ यानी दूसरा अर्थ, अन्य अर्थ, ध्वन्य अर्थ भी कह सकते हैं। तो कुहरा का प्रतीकार्थ है परमात्मा, ईश्वर, जिसने हम सबको बनाया है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, सबके हृदय में कौन विद्यमान है? वही एक ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने वाले शिष्यों की क्या गति होती है? वो असफल हो जाते हैं जीवन में। कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों की अपेक्षा किसे पहचानने की बात कही है? स्वयं को, अपने आप को पहचानने की, जानने की बात कही है कबीरदास जी ने। आसन मार डिंब धर बैठे कौन? पाखंडी, ढोंगी लोग। कै मुरीद तदबीर बतावे, पंक्ति में मुरीद और तदबीर का क्या अर्थ है? मुरीद यानी शिष्य, चेले, और तदबीर यानी उपाय। टोपी, माला, छाप एवं तिलक को कबीरदास जी ने क्या कहा है? बाह्य आडंबर, ढोंग कहा है। यानी ईश्वर की भक्ति के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से भगवान का नाम लेने पर भी भक्ति की जा सकती है, नाम लेने से भी भक्ति की जा सकती है। इन आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। टोपी, माला, छाप, तिलक की आवश्यकता नहीं है। इन सबको कबीरदास जी के अनुसार कबीरदास जी ने क्या कहा है? बाह्य आडंबर कहा है, दिखावा कहा है, पाखंड कहा है। अब बात करते हैं बच्चों मीराबाई के पदों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त जिनका संबंध चित्तौड़ राजघराने से रहा है, कौन है? मीराबाई। मीराबाई के पदों की भाषा कौन सी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की है? माधुर्य भाव की है। मीराबाई के गुरु किसे माना जाता है? रैदास जी को माना जाता है। किस भक्त कवयित्री का संबंध कुड़की गांव मारवाड़ रियासत से रहा है? मीराबाई का, जहां पर इनका जन्म हुआ था। किस भक्त कवयित्री का मानना था कि सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है? मीराबाई। वह कृष्ण भक्त जो रूढ़ियों से ग्रस्त राजतंत्र समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी? मीराबाई। मीराबाई ने आंसू रूपी जल से सींचकर किस बेल को बोया? कृष्ण प्रेम रूपी बेल को। कृष्ण प्रेम यानी कृष्ण भक्ति रूपी बेल को बोया। मीरा ने किसे घी और किसे छाछ के समान बताया है? तो कृष्ण भक्ति को मीराबाई ने घी के समान बताया है और संसार को, मोह माया को, सांसारिक बंधनों को छाछ के समान बताया है। मीरा ने हंसते हंसते क्या पिया था?
विष यानी जहर पिया था। मीरा किसे देखकर रोने लगती हैं? मोह माया में लिप्त संसार के लोगों को देख करके मीराबाई दुखी होती हैं, रोने लगती हैं। अब बात करते हैं बच्चों वे आंखें कविता के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। किस छायावादी कवि का संबंध कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल से रहा है? कवि सुमित्रानंद पंत जी का, जहां पर इनका जन्म हुआ था। किस कवि को प्रकृति के चितेरे या प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी ने अपनी रचनाओं की भाषा को क्या नाम दिया है? चित्र भाषा। कवि ने किसान की आंखों को किसके समान बताया है? अंधकार की गुफा के समान। कवि का मन किसकी दुख भरी आंखों से डरता है? किसान की आंखों से। संसार ने किसे कगार सदृश मझधार में अकेला छोड़ दिया है? किसान को। कारकुनों की लाठी से कौन मारा गया? किसान का बेटा। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों? बहुत प्यारा। यानी किसान का बेटा किसान के लिए आंखों का तारा था, यानी बहुत प्यारा था। किसान की आंखों में किसकी जोड़ी चुभती रहती है? बैलों की जोड़ी, जो नीलाम हो गई कर्ज को चुकाने में। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती? गाय किसे दूध दुहाने देती थी? किसान के बेटे को। लेकिन उसके बाद उसने दूध देना बंद ही कर दिया, किसी और से उसने दूध नहीं दुहाने दिया, तो किसान के बेटे को दूध दुहाने देती थी। बिना दवाई एवं इलाज के कौन स्वर्ग सिधार गया? घरनी यानी किसान की पत्नी। कुएं में डूबकर किसने आत्महत्या कर ली? किसान की पुत्र वधू ने, यानी बेटे की पत्नी ने। खैर पैर की जूती जोरू पंक्ति से किस बात का पता चलता है? तत्कालीन समाज में महिलाओं की दशा का पता चलता है कि उस समय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, कैसा मान सम्मान था, क्या दशा थी। किसे याद करने पर किसान की छाती पर सांप लौटने और फटने लगती है? जवान लड़के को अपने बेटे को याद करके किसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूध मुही का क्या अर्थ है बच्चों? ऐसी बच्ची, दूध मुही ऐसी बच्ची जो माँ के दूध पर निर्भर रहने वाली छोटी बच्ची को दूध मुही कहते हैं। और दूध मुहा छोटा बच्चा जो माँ के दूध पर निर्भर हो उसे दूध मुहा, और दूध मुही छोटी बच्ची जो माँ के दूध पर निर्भर रहती है। किसान का घर द्वार बैल किसने बिका दिए? महाजन ने। महाजन यानी साहूकार, सेठ, जिसने उधार पैसे दिए थे किसान को। ब्याज पर पैसे उठाने वाले, ब्याज पर पैसे देने वाले, रुपए देने वाले व्यक्ति को महाजन कहते हैं। तो किसान का घर द्वार बैल किसने बिका दिए? महाजन ने। कवि ने किसके शोषण का मार्मिक वर्णन किया है कविता में? तो किसान के शोषण का मार्मिक वर्णन किया गया है वे आंखें कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा। तो यह थे बच्चों तीनों कविताओं के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, धन्यवाद।